हेलो गाइस गाइस, हमने जो काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस में बताया था तो उसमें एक रह गया था एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। ठीक है, तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता क्या है, पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि ए सडन फीलिंग ऑफ क्राई, यानी सडन फीलिंग ऑफ क्राई, जॉय या सोरो, सरप्राइज, एडमरेशन यानी तारीफ, एक्सेट्रा। ठीक है, इज कॉल्ड एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ठीक है, और एक चीज़ और देखिए कि एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इज कॉल्ड, इज ऑल्सो, यहाँ ऑल्सो होना चाहिए दोस्तों, इज ऑल्सो कॉल्ड एन एक्सक्लेमेशन। यानी ये कहते हैं कि, देखिए शुरू से पढ़ते हैं हम, कि हर वो अचानक होने वाली फीलिंग, जो फीलिंग रोने की हो या अचानक होने वाली फीलिंग खुशी की हो, जॉय मतलब खुशी होता है, या अचानक होने वाली फीलिंग गम की हो या अचंभे की हो, है ना, अचानक होने वाली फीलिंग तारीफ करने की हो, वगैरह वगैरह, उसे हम बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंस जिससे अचानक खुशी का एहसास दिलाए या फीलिंग हो, है ना, सरप्राइज हो, ये सब चीज़ें, तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ये आपको इतना आ गया। और ये आगे कहा इन्होंने कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को हम एक्सक्लेमेशन भी कहते हैं, और ये अपने आप में बड़ी बात है दोस्तों। तो इसका चिन्ह देख लीजिए, ये उल्टा आई समझ लीजिए, ऐसा आता है, एक नीचे एक पॉइंट होता है, स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, ऐसा दिखता है एक्सक्लेमेटरी निशान। ये उर्दू में लिखा है निशान, क्योंकि निशान को हिंदी में बोलते हैं चिन्ह। ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ एक्सक्लेमेटरी, तो देखिए यहाँ पे मेन बात आती है ना। तो फर्स्ट सेंटेंस है कि हाउ नोटी, हाउ नोटी, यानी अगर हम इस बात का एहसास दिलाते हैं कि किसी को कोई बहुत नटखट को, तो हम कहें अचानक से या अचंभे से, एक अचानक वाली फीलिंग से कि कितना नटखट है, हाउ नोटी, है ना। कोई बंदर का बच्चा ले आए या कोई कुत्ते का पिल्ला ले आए, ठीक है, और उस पिल्ले को देख के, उसका नोटीनेस देख के, है ना, आपको ये कहना हो कि हाउ नोटी, यानी वो कितना नटखट है। अब कोई चीज़ आपको अच्छी लग रही है या प्यारा लग रहा है तो आप कहेंगे हाउ स्वीट ऑफ यू, या हाउ स्वीट यू आर, यानी कितना सुंदर है, कितना प्यारा है। स्वीट के मतलब में यहाँ मीठा नहीं है दोस्तों, प्यारा है। ठीक है, अगला सेंटेंस देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा आसानी से, व्हाट ए प्लेस, कोई ऐसी खूबसूरत जगह जाएं और आप कहें कि वाह क्या जगह है, तो देख सकते हैं इनके लास्ट में ये एक्सक्लेमेशन भी आया है ना। उसके बाद देखिए, अगर आप कहना चाहते हैं वाह क्या ख्याल है, किसी ने कोई आइडिया दिया और अचानक से आपको वो ख्याल पसंद आए, तो कहेंगे व्हाट एन आइडिया, व्हाट एन आइडिया सर जी, है ना। सर जी लगाते हैं लास्ट में, ताकि आपको, उनको ये बताना चाहते हैं कि हम आपको बहुत इज्जत दे रहे हैं। क्योंकि दुनिया देखिए, जिससे फ़ायदा होता है उसी की इज्जत करती है, जिससे फ़ायदा नहीं होता है उससे वो बात भी नहीं करती। ठीक, ये अपने आप में एक बड़ी बात है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों ये देखिए, अगला है पांचवा, हाउ डार्क द नाइट इज़, हाउ डार्क द नाइट इज़, कैसी अंधेरी रात है, यानी बहुत ही भयानक हो, और एकदम से देखें आप, जैसे किसी के घर गए घूमने, जैसे ही बाहर निकले तो आपको ऐसा लगे कि अरे कैसी अंधेरी रात है, कितनी घनघोर, मतलब अंधेरा है, कितना घनघोर अंधेरा है। ठीक है, इस तरीके से। वैसे घनघोर जो है वर्ड बादल के लिए यूज़ किया जाता है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद अगर आप ये कहना चाहें किसी से कि वो कितनी तेज़ चल रहा है, जैसे किसी को देखें अचानक से आपकी नज़र पड़े और वो तेज़ चल रहा हो, तो आप क्या कहना चाहते हैं उनको कि हाउ फास्ट ही इज़ वॉकिंग। ठीक है, हाउ फास्ट ही इज़ वॉकिंग, वो कितना तेज़ चल रहा है या वो कितना तेज़ चल रही है, अगर आपने यहाँ ही की जगह पे शी लगा दिया। ठीक है, अब अगर आप कहना चाहें बहुत दुख के साथ कि किसी की खबर आए, और खबर आने के बाद फिर आप वो खबर किसी और को बताएं कि भाई ओह वो मर गया, वो पूछेगा कौन, फिर आप उसका नाम लेंगे, ओह ओह वो मर गया। ये बात कहने के लिए इंग्लिश में कहेंगे अलास ही इज़ डेड। ठीक है, अगर इस गम के साथ, गम तो बीतेगा, उसके बाद कभी खुशी भी आएगी। तो यहाँ फ़िलहाल कहीं आप मैच खेलने गए और आपने मैच जीतने के बाद इंग्लिश में ये कहना है कि वाह हमने मैच जीत लिया या हम मैच जीते, तो आप कहेंगे हुर्रे वी वॉन द मैच।
है ना। इस तरीके से आप बोलेंगे दोस्तों। उसके बाद देखिए यह है नवा सेंटेंस। जैसे मान लीजिए कि आप ये कहना चाहते हैं कि मैं कितनी खुशी महसूस कर रहा हूँ या कि मुझे कितनी खुशी महसूस होती है। ठीक है, मैं कितनी खुशी महसूस कर रहा हूँ। यहाँ लिख लीजिएगा दोस्तों, कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो ये बात इंग्लिश में कहने के लिए आप बोलेंगे हाउ हैप्पी आई फील, यानी मैं कितनी खुशी महसूस कर रहा हूँ या कितना अच्छा महसूस करता हूँ, है ना। आ, तो आगे पीछे आप कहना चाहते हैं किसी से कि टू सी यू एवरी डे, टू लुकिंग यू एवरी डे, यू डोंट नो हाउ हैप्पी आई फील, यानी तुम नहीं जानते कि मैं कितना तुम्हें देखकर कितना खुशी महसूस करता हूँ या कर रहा हूँ। ठीक है, खैर उसके बाद दोस्तों ये अगला है 10वां, है ना। वाट ए फूल ही इज़, वाट ए फूल ही इज़। अगर आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हों जो एक ही गलती को बार बार कर रहे हों और एक ही सवाल को 2 से 3 से ज़्यादा बार पूछते हों, है ना, या कोई गलती बार बार कर रहे हों, तो आप उसको देखकर या आप उससे झुंझला जाते हैं, फिर आप उससे चाहते हैं कि दूर भागें, है ना। फिर अगर आप उसको कहना चाहते हैं इंग्लिश में वो कितना बेवकूफ़ है, या किसी के बारे में कहना चाहते हैं अरे वो कितना बेवकूफ़ है, लुक हिम, लुक एट हिम, हाउ व्हाट ए फूल ही इज़, यानी देखो उसको, उसकी तरफ देखो, लुक एट हिम, उसकी तरफ देखो, व्हाट ए फूल ही इज़, वो कितना बेवकूफ़ है, व्हाट ए फूल ही इज़, वो कितना बेवकूफ़ है। तो दोस्तों आज यहाँ कहानी जो है पूरे सेंटेंसेस ख़त्म हो गए, है ना। तो मैंने आपको यहाँ बताने की कोशिश की है कि एक्सक्लेमेटरी या एक्सक्लेमेशन क्या होते हैं और इसके सेंटेंसेस में ये निशान आता है लास्ट में। ठीक है, तो ये क्या होता है, डेफिनेशन के तौर पे आपने देखा ही कि एक सडन फीलिंग होती है। सडन फीलिंग वो खुशी की भी हो सकती है, गम की भी हो सकती है, दुख की या किसी अचंभे की हो सकती है। सडन वाली अचानक होने वाली फीलिंग, अचानक होने वाली भावना जो है या जज्बात जो है ना। भावना को हम उर्दू में जज्बात बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, या किसी की अचानक से तारीफ़ करें, व्हाट अ मैन यू आर, आप क्या आदमी हो यार, है ना, इस तरीके से कहते हैं। तो मैंने कुछ सेंटेंसेस भी लिखवाए और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सब देखकर और ये पूरा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस थोड़ा थोड़ा था कहीं ना कहीं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो थोड़ा सा भी अगर आपको समझ में आया है तो किसी 2-4 लोगों को, कम से कम एटलीस्ट 2-3 लोगों को तो शेयर कीजिएगा। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।